दोस्तों बाहुबली कितनी एपिक फ्रेंचाइजी है ये तो हम सभी जानते हैं। अब बाहुबली थी एपिक की रिलीज के साथ हम सबको लग रहा था कि ये फ्रेंचाइजी जो है वो इससे आगे नहीं बढ़ेगी, इसे बस इस फ्रेंचाइजी को ट्रिब्यूट देने के लिए रिलीज किया गया है। पर वो कहते हैं ना यार कि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती है, और इसी फ्रेंचाइजी के साथ मेकर्स ने ऑफिशियली हमें दिखाया बाहुबली द इटर्नल वॉर का एक टीजर ट्रेलर, जो कि इस फ्रेंचाइजी की एक अगली फिल्म है और ये एक एनिमेटेड मूवी है। तो क्या ये बाहुबली का थर्ड पार्ट है जिसे हमें एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे इस फिल्म को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थोड़ा फिल्मी हूँ। नंबर 1, अब इस फिल्म के टीजर को लेके बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये स्टोरी है किसके बारे में। तो देखो, ये कहानी अमरिंदर बाहुबली के बारे में ही है, बस फर्क इतना है कि ये हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इस फिल्म में अमरिंदर बाहुबली जब मरते हैं तो उनकी जो सोल है वो 14 अलग रियाल्म्स यानी कि 14 अलग लोकों से गुजरते हुए सीधे टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाती है वहां जहां पर देवों और असुरों के बीच में महायुद्ध चल रहा होता है, और उन्हीं देवों और असुरों के बीच में संतुलन बनाने के लिए अमरिंदर बाहुबली को चुना जाता है। यार किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भी इस कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, अब देखो, इस फिल्म में कैरेक्टर्स की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए जो लीड कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर है वो खुद इन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स ने ही दिया है। जैसे बाहुबली के कैरेक्टर की जो डबिंग है वो खुद प्रभास ने की है, और राजमाता शिवगामी देवी की डबिंग भी राम्या कृष्णन ने ही की है, जिन्होंने बाहुबली के दोनों पार्ट्स में शिवगामी देवी का रोल किया था। अब यार मेकर्स से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि इसके हिंदी टीजर में भी हमें प्रभास की ही आवाज सुनाई दी थी, तो प्लीज इसकी डबिंग शरद केलकर से करवाना, प्रभास से बिल्कुल नहीं। क्योंकि यार मेरी राय में ना हिंदी बेल्ट में बाहुबली की सक्सेस के पीछे मैं शरद केलकर को भी उतना ही हिस्सेदार मानता हूँ, और मैं अब बाहुबली जैसे कैरेक्टर के लिए उनके अलावा किसी और की वॉइस इमेजिन ही नहीं कर सकता। और हाँ, प्रभास की वॉइस हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेकर्स, आपसे रिक्वेस्ट है शरद केलकर से कॉन्टैक्ट करो। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। नंबर 3, देखो, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट स्पेकुलेट हो रही थी कि इस फिल्म के साथ में आर्केन सीरीज की एनिमेशन टीम जुड़ने वाली है। तो भाई इस न्यूज को अभी तक आर्केन की टीम ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, तो हाँ अभी के लिए ये रिपोर्ट बिल्कुल भी सच नहीं है। पर हाँ, इस फिल्म के एनिमेशन के लिए बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज भी शामिल हुई है इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि एनिवेंचर, ज़ाराटन और एलसाइड। साथ ही आर्गा प्रोडक्शंस नाम की एक इंडियन कंपनी का भी बहुत बड़ा रोल है। और भाई एनिमेशन कितना बवाल क्वालिटी का है ये आप लोगों ने टीजर में देख ही लिया होगा। नंबर 4, अब अगर आप सोच रहे हो कि इस फिल्म को भी एस राजामौली ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है हॉलीवुड के एक वेल नोन प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर स्कॉट मोजेयर ने, जिन्होंने द ग्रिंच, क्लर्क्स और चेजिंग एमी जैसी मूवीज पर भी काम किया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ईशान शुक्ला, जिन्होंने इससे पहले स्टार वॉर्स विजन, बाकी इतिहास, शिरकुआ जो कि एक शॉर्ट फिल्म है, और द बैंडिट्स ऑफ गोलक जैसी फिल्म्स पर काम किया है। और इन सभी मूवीज को क्रिटिक्स से बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे। यहाँ तक कि एस राजामौली ने खुद ईशान शुक्ला के बोल्ड और स्टाइलाइज्ड एनिमेशन की और विजुअल आर्टिस्ट्री की बहुत तारीफ की है। नंबर 5, दोस्तों, ये भी कोई सिंगल फिल्म नहीं होने वाली, बल्कि बाहुबली द बिगनिंग और द कंक्लूजन की तरह इसे भी 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा, बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2। नंबर 6, अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले भी बाहुबली की यूनिवर्स में एक 2D एनिमेटेड सीरीज आ चुकी है जिसका नाम था बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स, जो कि Amazon प्राइम पर रिलीज हुई थी। पर उस सीरीज को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से ही बहुत बुरा रेस्पॉन्स मिला था। खैर, उस सीरीज के फ्लॉप होने का रीजन ये भी माना जाता है कि उस सीरीज में फिल्म के मेकर्स का उतना कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बस Amazon प्राइम वालों ने सिर्फ उन कैरेक्टर्स को लेकर वो सीरीज बनाई थी। पर यार बाहुबली द इटर्नल वॉर से मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं। फैक्ट नंबर 7, अब भले ही बाहुबली द इटर्नल वॉर एक एनिमेटेड मूवी है, लेकिन इस फिल्म को सिर्फ 2D में ही नहीं बल्कि 3D में भी रिलीज किया जाएगा। और यार महाअवतार नरसिम्हा की सक्सेस को देखते हुए यार मेरे हिसाब से ना ये मेकर्स का सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा को भी 3D में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और एक बार जरा इसके विजुअल्स देखो भाई, 3D में देखने में तो मजा ही आ जाएगा इसे। तो ये थी बाहुबली द इटर्नल वॉर को लेकर कुछ ऐसी बातें जो कि शायद आपको ना पता हो, शायद पता हो भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अरे वीडियो छोड़ के मत भागो, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको परेशान नहीं करूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके मुझे बता जरूर देना। बाकी आपको फिल्म का टीजर कैसा लगा और आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी लाइक सब्सक्राइब सब छोड़ो, आपके कमेंट्स मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।